आप लोगों के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को 4 मिनट में मार सकती हैं, तो 8 बिल्लियाँ 8 चूहों को कितने समय में मार देंगी या ले लेंगी। तो देख लेते हैं इसमें कैसे लगेगा ये। तो ये लगेगा 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को और 4 मिनट में मार देती हैं, तो 8 बिल्लियाँ 8 चूहों को कितने समय में मारेंगी। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 हो गया, ये कट गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। ओ, तो देख लेते हैं किस जगह कटेगा ये। 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को 4 मिनट में मार सकती हैं और 8 बिल्लियाँ 8 चूहों को कितने समय में मारेंगी। तो क्या है, सूत्र लिख लेते हैं पहले एक बार, देख लेते हैं पुनः एक बार फिर से। तो इसमें सूत्र हमारा क्या बनेगा, कैट इंटू टाइम इंटू रेट, मतलब चूहा, ठीक है। फिर बराबर कैट 2 लिख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, कुछ क्या है, कुछ टाल शॉर्ट हैं। क्या है, कुछ टॉल जो हैं वो शॉर्ट हैं। तो देख लेते हैं कुछ टॉल जो हैं वो क्या हैं, शॉर्ट हैं। चलते हैं पहले, तो देख लेते हैं क्या है, कुछ टॉल शॉर्ट हैं। ओके, कुछ टॉल जो हैं वो क्या हैं, शॉर्ट हैं और कोई काइंड क्वेरल नहीं है। कोई काइंड जो है वो क्वेरल नहीं है और सभी टॉल काइंड हैं। तो सभी टॉल जो हैं वो क्या हैं, सभी टॉल जो हैं वो क्या है, काइंड हैं और क्वेरल कोई भी नहीं है। तो सी फॉर क्वेरल, ठीक है। कोई भी टॉल, कोई भी काइंड क्वेरल नहीं है। अब देखो निकालते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेरल हैं। कुछ शॉर्ट क्वेरल हैं, तो कुछ शॉर्ट क्वेरल हैं बिल्कुल गलत है। ये क्या है, ये शॉर्ट है और ये क्वेरल है, तो इसलिए ये सही नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, तो ये सही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत है। फिर कोई टाल क्वेरल नहीं है। कोई भी टाल जो है वो क्वेरल नहीं है, तो सही भी है, ये भी सही, ये सही है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोई टाल क्वेरल नहीं है, तो कोई भी टाल जो है वो क्वेरल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको देखना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो दिए गए चित्र में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो त्रिभुजों की संख्या आप ज्ञात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है कि इसमें कुल त्रिभुज कितने हो जाते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। अच्छा, इसमें हमारा पहला, इसमें क्वेश्चन हमारा कौन सा प्रश्न, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, देखते हैं हम। देखिए देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया ये हो गया
7, ये हो गया 8, 8 और ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 11 और ये हो गया एक 12। तो कुल कितने हो जाएंगे? कुल इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुल इसमें हमारे 12 त्रिभुज संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल त्रिभुजों की संख्या 12 इसमें हो जाएगी। कितनी? 12 है। ठीक है, ऑप्शन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से देख लेते हैं एक बार हैं। देख लीजिए, अगर जैसे भी निकालना हो आपको, जैसे मान लीजिए ऐसे निकाल लेते हैं। इसमें ये एक लाइन खींची हुई है तो इसमें टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ऐसे ही आकृति एक ये बनी है 3 इसमें हो गया और 3 इसमें हो गया और 3 इसमें हो गया। तो कितने हो गए? 12 हो गए। 3 3 3 3 6 3 9 और 3 चक्कू 12। ठीक है, टोटल चाहे ऐसा निकाल लीजिए चाहे वैसे निकाल लीजिए, बात एक ही रहेगी। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ऐसे आपको सरल पड़ेगा। कैसे सरल पड़ेगा? देखो, यहाँ से एक ये और ये ऐसे लाइन खींची हो गई तो इसमें कितने हो गए? 3। और ये ऐसे पूरी लाइन इसको ऐसे पूरा मिला लेंगे 1 और 2। तो इसमें इतने में 3 हो गए और इतने में 3 हो गए और इतने में 3 हो गए। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 12। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा एक अन्य 3 से अलग है? तो इनमें से कौन सा एक है जो अन्य तीनों से अलग हो जाएगा? तो आप देखें और बताएं कि इसमें से अन्य तीनों में से कौन सा अलग हो जाएगा। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो 512 है तो ये 8 का घनमूल हो जाएगा। ठीक है, 8 28 64 64 512। फिर ये 729 ये 9 का घनमूल है और 27 का वर्गमूल भी है ना। 9 का घनमूल है, 27 का वर्गमूल भी है। हाँ, 27 729। 1024 ये 32 का वर्ग है और 1089 ये 33 का वर्ग है। तो अलग कौन सा है? तो अलग आपको इसमें बताना है कि अलग इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है कि इसमें अलग हमारा कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। तो इसमें अलग हमारा हो जाएगा कौन सा? 729। ठीक है, 729 हमारा अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें ये घनमूल भी है और वर्गमूल भी है। ठीक है, दोनों है। इसमें सिर्फ वर्गमूल और ये घनमूल है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों है इसलिए ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है? तो त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है तो ज्ञात करेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम वही ट्रिक अपनाते हैं। देखिए, यहाँ से और यहाँ तक इसमें कितने हैं? तो यहाँ से यहाँ तक कितने? 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 ये हो जाएंगे। ठीक है, 12 हो गए। अब 1 2 और 3, तो यहाँ 3 ही है। तो कितना होगा? 12 3 15 3 18। 18 तो ऐसे ही हमने सूखे गिन लिए। ठीक है, मतलब अलग से 18 हमने इतने गिन लिए। 18 हमने बाहर से ही गिन लिए हैं। अब देखते हैं आगे। 18 फिर एक ये हो गया 19 20 21 22 23। ठीक है, 23 हो गया। 23 के बाद में ये एक ऐसे 24, ये एक ऐसे 25 25, ये एक ऐसे 26, ये एक ऐसे 27, ये एक ऐसे 28 और ये एक ऐसे 29। ठीक है, 29। ओके, कितने हो गए? 29। अच्छा, एक तरीके से और भी देख सकते हैं। जैसे हमने 12 गिन लिया था, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 यहाँ हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे? तो आप देखें और बताएं कि टोटल हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें सही है कौन सा? बी, 34। कुल 34 इसमें हमारे क्या हो जाएंगे? कुल 34 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कुल 34 हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। देखो, यहाँ पर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। और फिर यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक ये कितने हैं? ये भी 3 हैं। ठीक है, कितने हैं? 3 हैं।
फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 12, 12 ये हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 12 ये हो गए। फिर क्या है? 1 2 3 और ये 4, 4 मतलब 8 ये हो गए। ठीक है, तो 3 3 6, 3 3 6 12, 3 3 6 12 6 18, 18 8, 18 8 कितना होता है? 18, 18 8 24, 18 8 24। ठीक है, 18 8 कितना होगा? 24, 18 8 कितना होता है? 24, 24। फिर इसके बाद 25, 24 के बाद 24 हो गया ना? हाँ 24, इसके बाद 24 के बाद 25, 26, 27, 28। ठीक है, 28, 28 और उसके बाद 29 और 30। टोटल हमारा कितना हो गया? टोटल 34 हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना? 34 कुल इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न हमारा ये हो जाएगा, सीरीज का है प्रश्न। तो सीरीज में हम देखते हैं कि एक सीरीज कैसे बनेगी। तो पहले 34, 34, 49, 102, 255 और 765। कितना है? 765। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करना है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को गलत पद को प्रदर्शित करता है। तो इसमें कौन सा संख्या जो है वो गलत है वो हमें छांटना है। ठीक है, 34 और 34, तो इसमें अंतर कितने का है? 1 का। फिर इसमें तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1.5 करेंगे। और फिर इसमें कितना हो जाएगा? इसमें 2 का हो जाएगा, इसमें 2.5 का, और इसमें 3 का। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए 51। कितना होना चाहिए? 51। ठीक है, 51 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? 34 से कम 34, 34 और गुणे 1.5। तो 34 गुणे 1.5, 34 की 1.5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 51 आएगा। तो 51 यहाँ सही हो जाएगा, 49 यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया है? तुम मेरे, क्या लिखा हुआ है? तुम मेरे दादा इकलौते पुत्र की इकलौती बहन के इकलौते पुत्र हो। तुम मेरे नाना के इकलौते पुत्र के नाना के इकलौते पुत्र की इकलौती बहन के इकलौते पुत्र हो। तो नाना की इकलौती जो मेरे नाना है, तुम मेरे नाना मतलब वो अपनी माँ के लिए बात कर रहा है। बहन के इकलौते पुत्र हो तो मतलब वो अपनी माता के लिए बात कर रहा है। देखिए, तुम मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र की इकलौती बहन के इकलौते पुत्र हो। निक जॉन के पिता से किस प्रकार संबंधित है? तो भतीजा, भांजा। तो भांजा सही हो जाएगा। ठीक है, भांजा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या सही है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा ये। तो अगला प्रश्न ये हमारा है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगले प्रश्न को देखते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो ये हम देखते हैं दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए ये इसमें कितना है? 3 है। और ये इतने इसमें कितना है? 3 है। ठीक है, तो 3 3 हमारे ये हो गए, और फिर 3 इसमें ये हो गए, और 3 इसमें ये हो गए। कितने हो गए? 3। तो 3 3 6 3 13 3 चौक 12, 12 हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। ठीक है, कितना निकाला है? 12 हमने यहाँ से निकाल लिया है। ओके, ठीक, 12 हमने यहाँ से निकाल लिया है। फिर उसके बाद ये हो गया एक 13, ये हो गया एक 14, ठीक है, 14 एक 15 16 17 18 हो गए। 18 के बाद ये एक 19, ये एक 20, ठीक है, ये एक 20, ये एक 21, ये एक 22,
ठीक है, ये एक 22 और ये एक 23, ये एक 24, ठीक है, और ये एक 25 और ये एक 26। टोटल इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 26 इसमें हमारा सही हो जाएंगे। कितने त्रिभुज? 26 त्रिभुज इसमें हमारे सही हो जाएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको देखना है और बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है और इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो आप देखें और बताएं इसमें त्रिभुजों की संख्या या आकृति में सतहों की संख्या कितनी है। सतह इसमें कितनी हो जाएंगी, सतह आपको बतानी है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें कुल सतहों की संख्या कितनी है। सतह इसमें हमारी कितनी हो जाएंगी, देखते हैं इसमें कौन जवाब देता है। कुल सतहों की संख्या, तो सतह कैसे निकालेंगे देख लीजिए। 1 2 3 4 और एक 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कुल 5 सतह इसमें हो जाएंगी। देखिए, एक तो इधर हो गई, एक ये इधर हो गई, ये इधर, एक इधर, 3 हो गई, चौथी ये और इसके पीछे एक 5, तो 5 सतह टोटल हो जाएंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा सीरीज से है। अगला हमारा प्रश्न सीरीज से ही है। तो देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। सीरीज का सवाल हमारा ये हो जाएगा। तो सीरीज का सवाल है ये, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। तो इसका जवाब देखते हैं कौन देता है। तो ये हम आपको होमवर्क के लिए रखते हैं। देख लेते हैं होमवर्क में हमें इसका जवाब कौन देगा। जो भी इसमें हमें होमवर्क में इसका जवाब देगा उसका हम कमेंट बॉक्स में नाम अवश्य लेंगे अगले दिन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।